उसके अंदर जो है चल रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हम जाएंगे, कोई और जाता है हमारे विरोध में, और हमेशा जाते हैं। क्या आप इसको कबूलते हैं और इसको मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है? वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पे क्लेम कर देता है कि हमारी जमीन है, संसद को भी क्लेम कर दिया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है। आप उदाहरण दे रही है केरला का, आप उदाहरण दे रही है तमिलनाडु का। वो जगह पहले से गजट है, जब जा रही है। ये क्या 6 प्राचीन मंदिरों पे जो इन्होंने दावा ठोका दिल्ली की, क्या है ईडन गार्डन पे और अंबानी के बंगले पे, ये दावा ठोकने का काम संसद भवन पे ये दावा ठोकने का काम करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है। ये खबर ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्या बात कर रहे हो? खबर ये झूठ। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अरे सुनो एक बारी, अरे सुनो हो रही है पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग सिर्फ हल्ला मचाने का काम करते हैं। पूरी मीडिया लगी हुई थी पार्लियामेंट में। मचाया था 370 पे भी हल्ला मचाया था, है? और क्या नाम 370 पे भी हल्ला मचाया था, 3 तलाक पे भी हल्ला मचाया था, है? ये जो जमीनें लाए हैं अपने घर से लेके आए क्या जमीनें? पाकिस्तान हमने दिया, बांग्लादेश हमने दिया। ये जमीन क्या अफगानिस्तान या बलूचिस्तान से लेके आए थे? ये हिंदुस्तान की धरती है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये राम की धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती है। ये अपने घर से लेके आए थे ये धरतियाँ, हैं? चिड़ियाघर के वकील है, मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज में। सर आपका क्या नाम है? शेख अलीमुद्दीन असदी। कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से है। दिल्ली से। क्या कहेंगे सर, अभी जो लोकसभा में बिल पारित हुआ है, लगभग 8 घंटे का समय का जो समाप्ति है वो 9 बजे तक हो जाएगी। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है? क्योंकि ज्यादातर बहुमत बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है। अभी राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में इनका पूर्ण बहुमत नहीं है, वहाँ हमें उम्मीद है वहाँ बिल गिरेगा। बिल गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, अवश्य गिरेगा। अगर नहीं गिरेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जाए, अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, अगर ये बिल पारित हो जाता है, पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का कहना है कि हम भारी विरोध प्रदर्शन करें। पर्सनल बोर्ड जो है वो हमारा मुत्तहिदा, समझते हो आप? मुत्तहिदा का मकसद है पूरा ऑल ओवर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनकी वाहिद तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो फैसला करेगी वो माना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है, बल्कि दुनिया में माना जाता है। और उसका फैसला जो होगा वो हम उसके आगे कार्रवाई की कोशिश करेंगे, और जिस तरह का वो कहेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम उसके अधीन चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर यहाँ गिर जाता है। का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है। आपने देखा कि भोपाल में भी जश्न मनाया जा रहा है, भोपाल में मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं। वो ये है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं, वो ला रहे हैं बसों में। मैं सुबह से पार्लियामेंट में था, बाहर टीवी चैनलों के साथ था मैं, वहाँ मैंने देखा जिस तरह के लोगों को लाया गया है, झुग्गी बस्तियों के लोगों को, और लाकर वहाँ समर्थन के नारे लगवाएं, वो कोई संवैधानिक हक नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये वक्फ बोर्ड के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? ये पूछा जा सकते, जाइए, कौन रोक रहा है? जाइए ना, कौन जो रोक रहा है? अभी चल रहा है 123 प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, वो अभी चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसके लिए जो है ना, उसके अंदर जो है चल रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हम जाएंगे, कोई और जाता है हमारे विरोध में, और हमेशा जाते हैं। क्या आप इसको कबूलते हैं और इसको मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है? वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पे क्लेम कर देता है कि हमारी जमीन है, संसद को भी क्लेम कर दिया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है। आप उदाहरण दे रही है केरला का, आप उदाहरण दे रही है तमिलनाडु का। वो जगह पहले से गजट है, जब जा रही है। ये क्या 6 प्राचीन मंदिरों पे जो इन्होंने दावा ठोका दिल्ली की, क्या है ईडन गार्डन पे और अंबानी के बंगले पे, ये दावा ठोकने का काम संसद भवन पे ये दावा ठोकने का काम करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है। ये खबर ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्या बात कर रहे हो? खबर ये झूठ। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अरे सुनो एक बारी, अरे सुनो मौलाना जी जो अभी गए हैं उनसे एक सवाल इतना ही पूछ लीजिए कि जिस वक्त बोर्ड की संपत्ति 2008 में 4 लाख एकड़ करोड़ के आसपास थी, उसका इनकम 12,000 करोड़ था, पर आज 2025 में 9 लाख एकड़ करोड़ की संपत्ति पर इनकम 1 करोड़ 36 लाख रुपए क्यों है?
पर एकड़ पर 1 रुपए साल का इनकम क्यों दिखाया जा रहा है? वो जो सारा बीच का पैसा है वो कौन से मौलाना और कौन से नेता और कौन से सांसद खा रहे हैं, उस पर जवाब देकर चले जाए। सर अभी बोल के गए, अगर लोकसभा सत्र में ये बिल पास हो जाता है तो संसद में पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद में पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी। मैम देखिए, भाजपा की सरकार है, ये 370 के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, 3 तलाक के लिए भी गए थे, इसके लिए भी जाए स्वागत है। भारत का संविधान सभी को कहीं भी जाने की इजाजत देता है, पर जब नरेंद्र मोदी जी किसी कानून को लाते हैं ना, तो पता नहीं कितने लेयर से वो पढ़ा कर लाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कानून आज तो पास होगा, कल राज्यसभा पास होने के बाद ये जितने भी बागड़ बिल्लों ने वक्फ बोर्ड के जमीन से सिर्फ कहीं ना कहीं अपने परिवार को पाला है, 100-200 लोग जो इस देश में कब्जा करके वक्फ बोर्ड का कब्जा करके यूज कर रहे हैं, आम मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में आम मुसलमानों को फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों को इन लोगों ने भड़काने का काम किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं किसी भी मुसलमान को खड़ा कर दीजिए, उससे अगर एक सवाल पूछेंगे कि भारत के वक्फ बोर्ड से आप मुझे बताइए कि उसके परिवार को क्या फायदा मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ क्या मिलता है? कहीं ना कहीं तुष्टीकरण मिलता है। मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन है, उस जमीन पर हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे खासे मुसलमानों के लिए सुविधाएं बनाइए, वहां पर उनको पढ़ाने के लिए दीजिए। पर कहीं ना कहीं कितने सारे जमीन है जहां पर ऑफिशियली कर्नाटक की जमीन है, जहां शराब खाने बनाए गए हैं। अभी सर तो कह के गए हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ अफवाह है, सिर्फ बातें बनाई जा रही है। सर इसलिए कह के गए हैं, कहीं ना कहीं सर भी उसमें मिली भगत होगी। सबकी बात छोड़िए, मैं कह रहा हूं आम मुसलमानों का फायदा जिस दिन वक्फ बोर्ड देने लगेगा, जैसे ईरान में देता है, इराक में देता है, वक्त मतलब हम भी जानते हैं, जैसे हिंदी में दान कहते हैं, इंग्लिश में डोनेट कहते हैं, उर्दू में वक्त कहते हैं, हम उसको डिनाई नहीं कह रहे, पर वक्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जमीन को जिसके लिए उसने वक्त किया है, वो उसका क्यों वहाँ पर फायदा नहीं दे रहा है? आपने सुनी नहीं सर, शायद जो सर बोल के गए वो बात आपने शायद नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहेगी वो हम करेंगे, प्रदर्शन करने के लिए कहेगी तो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात पूरी दुनिया भर में सुनी जाती है और कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की औकात इतनी है जितनी की एक गली के 2-4 गुंडों की होती है, ठीक है? कैसी बात कर रहे हैं? सरकार से बड़ा हो गया क्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उससे बड़ा हो गया क्या? भारत के राष्ट्रपति से बड़ा है क्या? भारत के संविधान से बड़ा है क्या? जब 2-2 सेशन में जो चीज पास हो गया है, वो समझ लीजिए कि सरकार का सीधा आदेश है और उसको देश के हर व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। ये इतनी आवाज यहाँ पे इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि कहीं ना तो कहीं सेकुलरिज्म का पार्ट जो इन्होंने जबरदस्ती संविधान में जोड़ा था, ये जाके चाइना में इतनी आवाज उठा लेना, जहाँ पे इनको दाढ़ी भी नहीं रखने दी जाती, वहाँ आवाज उठा के दिखाएं। आज कहते हैं कि भैया हमें नमाज नहीं पढ़े। अरे तुम्हारी जो इबादत की जगह है, जो मस्जिदें हैं, आप पढ़ो ना, वहाँ कोई नहीं मना कर रहा। मगर अगर आप जो है आप देख रहे हो कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों से जो है भारत गुजर रहा है, और इस टाइम पे अगर आप कहीं रोड पे अगर नमाज पढ़ते हो, उसमें अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो आप सीधा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाओगे। तो क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हो बताएंगे? कपिल कहाँ से आप? मैंने बोला कि चाइना में दाढ़ी बढ़ा लो तो कानून इतना वो नहीं करता। हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे, चाइना में भारत की बात फिर भारत की बात करोगे तो भारत संविधान से चलेगा ना? भारत तो चल रहा है ना भाई, संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चाइना की बात क्यों कर रहे हो? भारत की बात करो ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक जगह आप संविधान से कहते हो देश को चलाएंगे, दूसरी जगह कहते हो कि भैया हमें वक्फ बोर्ड दे दो, पर्सनल लॉ दे दो। ये क्या बात है? हम तो मांग, हाँ तो खत्म करो। हाँ तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। क्यों बोले हम? अरे खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल हाँ, रहे तो यार? संशोधन होना चाहिए। एक जगह संविधान भी मांग रहे हैं, एक जगह संविधान भी मांग रहे हैं, ऊपर से उसके बाद इनको वक्फ बोर्ड भी चाहिए, माइनॉरिटी भी चाहिए। माइनॉरिटी का नाम मतलब पूछे क्या होता है पहले? अरे मैं चाइना की बात करी। का मतलब ये होता है जितनी पॉपुलेशन है उससे 2 या 3% की अगर आबादी रखते हो तो वो माइनॉरिटी में आता है। आज मुस्लिम कहीं भी माइनॉरिटी में नहीं आता। 20% की आबादी आज इनकी हो चुकी है, जो ऑन रिकॉर्ड है, तो माइनॉरिटी किस चीज का हो गया? अच्छा सर, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से हूँ वक्फ प्रॉपर। बोर्ड के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं आता। वो भैया ने चाइना की बात करी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड गलत है? हम क्यों बोले सर? हमें कुछ नहीं बोलना, जो कहेगी सरकार। नाम क्या हुआ आपका? कपिल पूरा नाम क्या है? कपिल आनंद। कपिल आनंद। कपिल आनंद। मैं बताऊं, ये कहीं ना तो कहीं ये खत्म होगा कानून। आप मुल्ला जी के कह रहे थे ना कि ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड पेपर की कटिंग लेके आया हूं मैं
जिसमें जो है पटना में ठोक दिया दावा, ईडन गार्डन पे, ये पेपर की कटिंग है। अब ये इनकी मानसिकता जो है ना इसलिए गिरी हुई है कि जो इनके फेवर की चीज़ें छप जाएं तो ठीक है, और ना इनके अगेंस्ट में अगर कोई छाप दे तो इनके पास कोई आधार नहीं है। पेपर की कहाँ है? तो कपिल नाम अपना कुछ बता रहे थे, कपिल करके ये तो भाईचारा निभाने के लिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं मुल्ला जी की बात कर रहा हूँ, जो मुल्ला जी यहाँ से भग्गे छोड़ के जैसे मैं आया। आप मुझे बताओ, कर्नाटका की जमीन पे 1200 एकड़ की जमीन पे ये दावा ठोक देते हैं, और फिर एक बताओ महाराष्ट्र में 103 किसानों की जमीन पे 300 एकड़ की जमीन जो है 103 किसानों की 300 एकड़ की जमीन पे दावा ठोक देते हैं। मैडम ये क्या चल रहा है? ये देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इस काले कानून से। क्या कहेंगे वकील साहब, आज बिल जो लगभग 8 घंटे का समय जो चल रहा है, अभी बहस चल रही है लगातार बिल को पारित करने की, 9 बजे समय वो समाप्ति हो जाएगी, क्या लग रहा है? भारी बहुमत कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है, एनडीए को इस बिल को लेके क्या लग रहा है? देखिए, ये नौटंकी हो रही है पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग सिर्फ हल्ला मचाने का काम करते हैं। पूरी मीडिया लगी हुई थी पार्लियामेंट में। मचाया था 370 पे भी अल्लाह मचाया था, है? और क्या नाम, 370 पे भी अल्लाह मचाया था, 3 तलाक पे भी अल्लाह मचाया था, है? ये जो जमीनें लाए हैं अपने घर से लेके आए क्या जमीनें? पाकिस्तान हमने दिया, बांग्लादेश हमने दिया, ये जमीन क्या अफगानिस्तान या बलूचिस्तान से लेके आए थे? ये हिंदुस्तान की धरती है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये राम की धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये अपने घर से लेके आए थे ये धरतियाँ, हैं? चिड़ियाघर के वकील है, मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर मान लो ये जो है किसी भी वक्फ बोर्ड वाले किसी भी जमीन पे हाथ डालते हैं तो हम कोर्ट, चिड़ियाघर के वकील क्यों कह दिया आपने? तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं ना, हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते अगर ये किसी भी जमीन पे हाथ